हॉस्पिटल जो विनोद कंडारी जी ने बोला था इमरजेंसी हॉस्पिटल बना रहे हैं हिजरा खाल में, वो चल रहा है नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है सर। पे तो कुछ नहीं होगा। अब म- जन गुंडों पेड़ा कहे जन कहे डिलीवरी आवाना का ये कोई ज्यादा परेशान हुएगी तब तो सेट सिर कोट दिन जान में तो पड़ता। चलो कोई बात नहीं, रात में कोई दिक्कत होगी तो बोलते हैं कर हो लेंगे। जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कई साल बीत गए, काम हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा। आज हम आए हैं आदर्श विधायक विनोद कंडारी जी की विधानसभा खास पट्टी हिसरा खाल जिला टिहरी गढ़वाल के इस हॉस्पिटल के बारे में, जिसकी चर्चा मैं कई बार अपने यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिखा चुका हूं और बता चुका हूं। ये वही हॉस्पिटल है जिसको कि शहीद गौतम लाल जी के नाम पर रखने की बात हुई थी, पर अभी भी आज मैं आया हूं दिनांक 24 जनवरी 2026 को। आज भी इस हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ है। जब भी मैं आता हूं ताला लगा हुआ होता है। और दूसरी बात, आज भी इस हॉस्पिटल को शहीद के नाम पर नहीं किया गया है, क्योंकि ना तो उनकी यहाँ पर कोई नाम लिखा गया है और ना ही उनकी अभी इसमें कोई फ़ोटो लगी गई है। और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है और क्षेत्रीय लोगों ने कहा है कि यहाँ पर प्रॉपर अभी इलाज नहीं होता है। 2 बजे के बाद या 1 बजे दोपहर के बाद यहाँ ताला लग जाता है। रात बिरात को या संध्या के टाइम अगर किसी को भी इलाज कराना हो तो वह सिरकोट या श्रीनगर जाते हैं, जिसके लिए वह पर्सनल मतलब कि व्यक्तिगत गाड़ी करते हैं, जिसका किराया भी 2 से ढाई हज़ार होता है और उसके बाद वहाँ पर जो पैसा खर्च होगा वो अलग से खर्च होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और यह सवाल मैं अपनी क्षेत्रीय जनता से भी करना चाहता हूँ कि यह करोड़ों रुपए की लागत से ये हॉस्पिटल क्यों बनाया गया, जब यहाँ पर पूरे तरीके से इलाज नहीं होता और यहाँ पर 2 बजे के बाद जैसे ताला लग जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर छोटे मोटे ही इलाज होते हैं, खांसी जुकाम की दवाई मिलती है, यहाँ इंजेक्शन लगाने की, ग्लूकोज चढ़ाने जैसी कोई सुविधा नहीं होती है। तो देख लीजिए, ना तो इसे अभी शहीद के नाम पर किया गया है और ना ही यहाँ पर अभी पूरे तरीके से इलाज किया जाता है। तो क्षेत्र के लोग किस तरह से परेशान हैं, जबकि क्षेत्र के विधायक विनोद कंडारी जी कहते हैं कि मैंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है, बहुत विकास कार्य किए हैं। आप स्वयं उनका विकास कार्य भी देख लीजिए। आइए अब क्षेत्रीय जनता से बात करते हैं इस हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं। हॉस्पिटल जो विनोद कंडारी जी ने बोला था इमरजेंसी हॉस्पिटल बना रहे हैं हिजरा खाल में, वो चल रहा है नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है सर। कब से नहीं चल रहा? एक जब से बना तब तक हॉस्पिटल का इमरजेंसी नहीं चला यहाँ। अच्छा, तो डॉक्टर उसमें नहीं बैठ रहे अभी? बैठ रहे डॉक्टर बैठता है तो 2 बजे तक रहता है, 2 बजे बाद बंद हो जाता है। जितने भी चौकीदार है वो अभी सब 2 बजे बाद चल जाते हैं। अगर जो रात बिरात यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो गई इलाज के लिए तो फिर कहाँ जाएंगे वो? तो श्रीनगर जाएंगे सब यहाँ। तो व्यवस्था है श्रीनगर जाने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है, अपनी गाड़ी बुकिंग करनी पड़ेगी। तो आदर्श विधायक बोलते हैं उन्हें, तो विनोद कंडारी जी को, जो हमारे देवप्रयाग के विधायक हैं, तो आदर्श विधायक जी ये इतना काम नहीं करा पा रहे कि यहाँ रात को भी डॉक्टर बैठे? नहीं करा पा रहा यहाँ वो काम। विधायक साहब हमारा कोई काम नहीं कर पा रहा। वो जरा जो अपना मस्त मौल में है, बस जनता ऐसा तड़प रहा है। तो इनका भी देखिए स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गन्नाथ। घन्ना जी का कहना है कि विधायक जी भी देहरादून में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। हाँ साहब, विधायक साहब कर मुझे। हाँ, विधायक साहब कनारी जी, यहाँ हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। यहाँ 2 बजे बाद हॉस्पिटल बंद रहता है। यहाँ इमरजेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। न यहाँ चौकीदार है, न स्वीपर है, न कुछ है। 2 बजे बाद जो है बंदर नाचते रहते हैं यहाँ। दवाइयाँ पूरी मिलती हैं अगर किसी को दिन में कुछ होता है तो? अगर दवाई तो ऐसा है कि जब कोई मरीज चल जाता है तो उसको तो मिल ही जाते हैं दवाई। 2 बजे से पहले पहले निकल गया जो कोई मरीज तो चला गया, दवाई मिल जाती है। चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और ये जो हिजरा खाल हॉस्पिटल च ये इसमें डॉक्टर लोग बैठने लग गए? डॉक्टर ने मुखबक सुतन मन के डॉक्टर ने फणा का आ कोई सफेद कुछ नहीं होगा। सफेद कुछ नहीं होगा। अब जन गुंडों पेड़ा कहे जन कहे डिलीवरी आवाना का ये कोई ज्यादा परेशान हुएगी तब तो सेट सिर कोट जान पड़ता। तो गाड़ी बुकिंग करनी पड़ दे तब जान सिर कोट। गरीब आदमी कर जान कर सिर कोट नहीं बोला कम जो खर्च पड़ जो। इनका कहना है कि जो हॉस्पिटल विधायक जी ने नाम के लिए खोल दिया था और उसमें कोई सुविधा नहीं है। आज भी अगर इनको कोई डिलीवरी या किसी भी अन्य चीज के लिए होता है तो ये कह रहे हैं कि इनको सिरकोट जाना पड़ता है। यही है, हाँ जी। बहुत दिक्कत है। और अब हम इनसे बात करते हैं कि जो ऊपर हिजरा खाल में जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसकी स्थिति क्या है।
वहाँ भी स्थिति ठीक कहाँ है, स्थिति वहाँ ना बेड है ना कुछ है। हॉस्पिटल है सब लोकली बैठे हैं वहाँ, बस पर प्राइवेट वाले पैसे उससे लेते हैं क्या वो? पैसा पैसा तो नहीं ले लेते, पर पर्चे के लेते हैं ना। कितने पैसे लेते हैं पर्चे 20 रुपए। 20 रुपए पर्चे के? अच्छा, 10 रुपए पर्चे के लेते हैं वो। और दवाई पूरी मिल जाती है वहाँ? हाँ दवाई मिलती है। और शाम को अगर किसी को इमरजेंसी पड़ गई तो वो इलाज के लिए कहाँ जाएगा? श्रीनगर। इसके अलावा और कोई नहीं है, बस सीधे श्रीनगर है। तो आपने कभी स्थानीय विधायक जी से पूछा नहीं कि अगर दिन में तो चलो कोई बात नहीं, रात में कोई दिक्कत होगी तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कई साल बीत गए, काम हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा। तो ये आदर्श विधायक जी का जो देवप्रयाग क्षेत्र है उसमें पड़ती है उमरी ग्राम सभा। अब आगे हम और लोगों से मिलते हैं, चलिए। उमरी ग्राम सभा की एक और स्थानीय है बबीता जी, आइए उनसे बात करते हैं। ऊपर अस्पताल है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो चल रहा है क्या, काम कर रहे हैं उसमें लोग? हाँ काम तो कर रहे पर फिर भी जैसे इमरजेंसी होती है वहाँ नहीं करते वो काम ना। इमरजेंसी के लिए ठीक नहीं है मतलब वो? नहीं है वहाँ पे, ठीक नहीं है। ऐसे बोलते हैं हमारे बस का इंजेक्शन लगाना नहीं है, ऐसा ग्लूकोज चढ़ाना नहीं है हमारे बस का। तो फिर वो क्या दवाई देते हैं? पैसे देते हैं, कम ही देते हैं दवाई ना, बुखार की और नहीं देते, खांसी की दवाई नहीं देते। आपका कहने का मतलब ये कि अगर कोई बड़ी परेशानी है तो उसका इलाज वो नहीं कर पाते, मना कर देते हैं? मना करते हैं, हम सीधा श्रीनगर जाते हैं, वहाँ साधन नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं। तो विनोद कंडारी जी जो क्षेत्र के आदर्श विधायक माने जाते हैं वो तो कह रहे हैं मैंने अस्पताल बना दिया, मैंने पानी भेज दिया, मैंने बहुत कुछ कर दिया, तो क्या? अस्पताल तो बनाए उन्होंने पर सुविधा नहीं है ना वहाँ। अस्पताल बने भी तो 3 साल से ज्यादा हो गए। हाँ बहुत साल हो गए हैं। तो वो उसमें सुविधा नहीं है अभी? जी नहीं। तो क्या फायदा है ऐसे अस्पताल का? तभी तो जब हमको श्रीनगर ही जाना था, अस्पताल का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, अब इनसे भी हमने बात की, अब आगे चलते हैं, देखते हैं और कितने लोग मिलते हैं हमसे। और अस्पताल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अस्पताल बारे में तो जो समय से है वहाँ डॉक्टर है नहीं, लोकल है यहाँ के फार्मासिस्ट है, फुल डॉक्टर कोई है नहीं। तो बस ये कभी सर दर्द हुआ, ये पेचेस सुलग गए तो वो दवाई देते हैं, बाकी वहाँ से कुछ नहीं है वहाँ। तो क्षेत्र के विधायक जो जिनको आदर्श विधायक कहते हैं विनोद कंडारी जी, वो तो बहुत तारीफ करते हैं कि मैंने क्षेत्र में बहुत काम किया है। ना काम तो उन्होंने किया, से बात नहीं है। हाँ। काम हम उसके वो है ना, जी। बूथ अध्यक्ष मैं उसका बीजेपी का। अच्छा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, काम किया उन्होंने, हम्म। पर करने वाले नहीं करते हैं ना। तो हॉस्पिटल के लिए आप जैसे कह रहे हैं वहाँ दवाइयाँ वगैरह भी नहीं है, अब शाम को तो कोई डॉक्टर मिलता ही नहीं अब 2 बजे के बाद नहीं होता है वहाँ, कोई नहीं है। है। जो रात को इमरजेंसी हुई किसी को, वो क्या करेगा? सीधे सिरकोट जाना पड़ेगा, श्रीनगर सिरकोट। श्रीकोट जाने के लिए उस पर कोई बंदोबस्त नहीं है, गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं है, तो कैसे जाएगा फिर? तो बुकिंग करना पड़ता है गाड़ी, और क्या है, 2000 में श्रीनगर के लिए, 1500 में सिरकोट के लिए, 2000 में। तो ये करना आपका पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि वो जो भी जाएगा गाड़ी बुक करके जाएगा, बुकिंग उसका करके। पैसा अलग देगा वो? कौन देगा? अपने जेब से देना पड़ता है वो। अपनी जेब से देना पड़ता है? जी हाँ, अपने जेब से देना पड़ता है। तो देख लीजिए, स्थानीय हॉस्पिटल होने के बावजूद भी अगर किसी को पर्सनल अपना व्हीकल मतलब गाड़ी करके अगर श्रीकोट भी जाना पड़ेगा तो 2 से 2500 रुपए लगते हैं, और वो दवाइयों का खर्चा जो है वो अलग है। वो अलग है। धन्यवाद जी। जी।